हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम इंट्राडे के बारे में आज क्या हुआ इसके बारे में जानेंगे। अभी हमने ऐसा डिसाइड किया है कि हम डेली इंट्राडे के बारे में रोज जो होता है, कुछ जो स्टॉक्स बढ़ते हैं कुछ कम होते हैं। मैं मेनली मिड कैप स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, उसका एक जस्ट रिव्यू देते जाएंगे और वो आपको दिखाते जाएंगे। जैसे आज के मार्केट में हमने देखा, निफ्टी पॉजिटिवली ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया। जैसे वो 600 के ऊपर 630 पे ऑलमोस्ट ओपन हुआ लेकिन 530 पे गिरा और बाद में 500 के ऊपर सस्टेन कर सका वो निफ्टी। इसके आगे क्या होगा निफ्टी, जरा हमें ग्लोबल क्यूज के हिसाब से देखना पड़ेगा। निफ्टी का रिकमेंडेशन करने का कोई इस वीडियो का उद्देश्य नहीं है। इस वीडियो में हम केवल मिड कैप स्टॉक्स में जो इंट्रा डे की जो आज जो भी हुआ बिजनेस, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज अगर जैसे हमने देखा कुछ मिड कैप स्टॉक्स जो बहुत दिनों से कुछ 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 स्टॉक्स जो ऑलमोस्ट मोमेंटम स्टॉक्स जो बने हुए हैं उनका मोमेंटम जारी रहा, कुछ स्टॉक्स नहीं कर पाए अच्छा। तो वे हम एक एक करके हम बात करेंगे। जैसे एक्सप्रो नाम का एक स्टॉक है, एक्सप्रो। एक्सप्रो इज अ वेरी एक्सलेंट मिड कैप कंपनी जिसका बहुत अच्छा, इसके दो प्रोडक्ट्स है। आपको अगर ये पता है तो एक डाइलेक्ट्रिक फिल्म्स एक है, एक बहुत ही स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स है ये। और ये कुछ इसमें जो इसमें यूज़ होता है ये जो मोस्टली ये एक्सपोर्ट है, इंडिया में नहीं यूज़ होता है ये। मोस्टली एक्सपोर्ट होता है और इसका अच्छा पूरे वर्ल्ड में अच्छा अच्छा होल्ड है इस कंपनी का। एक्सप्रो कंपनी की बात कर रहा हूँ डाई इलेक्ट्रिक फिल्म्स के लिए। और दूसरी होती है इसके रेगुलर फिल्म्स जो है, जो दूसरी और एक फिल्म है वो यूज़ होती है फ्रिज में या कंज्यूमेबल, जिसको कंज्यूमर गुड्स जो है उसमें यूज़ होती है। मेनली फ्रिज में, फ्रिज का जो डोर होता है या इनर लाइनिंग होती है उसके अंदर ये फिल्म्स लगाई जाती है। तो एक्सप्रो कंपनी का डाई इलेक्ट्रिक फिल्म्स है बहुत ही अच्छा अच्छा। दे हैव वेरी गुड टेक्नोलॉजी उनके पास है। तो ये स्टॉक्स काफ़ी दिनों से अराउंड फरवरी मार्च महीने में ये ऑलमोस्ट 1200 तक टच हुआ था। और उसके बाद ये फिर करेक्शन में चला गया था ऑलमोस्ट 4 महीने के बाद। अब ये स्टॉक फिर से एक बार 1200 आज टच हुआ है। उसका मुख्य कारण जो मेरे को दिख रहा है कि उनका जो नया प्लांट है डाइलेक्ट्रिक फिल्म्स का, जिसमें वो कैपेसिटी ऑलमोस्ट 50% से इंक्रीज करने वाले हैं जो करंट कैपेसिटी से। मीन्स देर आर टू फेजेस, फेज वन अभी चालू होने के कगार पे है, मशीन वगैरह सब लग चुके हैं। तो उसकी शायद मेरे को दिख रहा है उसके कारण ये शायद एक्सपो स्टॉक जो है उसका मोमेंटम में ये आ रहा है। अगर ये ऐसा है तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी बड़ा अच्छा स्टॉक बन सकता है। एक्सप्रो की बात कर रहा हूँ, एक्सप्रो लिमिटेड। तो ये आज ही 1200 पे क्लोज हुआ है। आज ऑलमोस्ट 4 महीने के बाद इस स्टॉक ने 1200 क्रॉस किया है। तो मैं इसको मेरे नजर डेफिनेटली इट विल बी अंडर अवर ऑब्जर्वेशन और ये स्विंग ट्रेडिंग का भी एक अच्छा स्टॉक बन सकता है। दूसरा एक स्टॉक है पॉलीमेड। पॉलीमेड कंपनी जैसे आप जानते हैं ये मेडिकल डिवाइसेस बनाने बनाने वाली कंपनी है। अगेन दिस इज अ वेरी, अगेन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है। इतने सारे मेडिकल डिवाइसेज है छोटे छोटे जो बनाते हैं। और इसका मेनली बहुत सारे इंजेक्शन्स वगैरह जो बनाते हैं और मेनली एक्सपोर्ट इसका बहुत ज़्यादा करते हैं लोग। तो पॉलीमेड कंपनी भी एक काफ़ी दिनों से, मे बी अराउंड 8-10 दिन से, पॉलीमेड एक अच्छा, मैं ऑलमोस्ट बता रहा हूँ पिछले 2 क्वार्टर से एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक बन के बनता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इसका एक मेनली एक नया फैसिलिटी जो इन्होंने प्लांट डाला था, एक अच्छा कैपेक्स इन्होंने पिछले 2-3 साल में किया हुआ है, तो वो कैपेक्स अभी रेगुलराइज हो रहा है। तो ये धीरे धीरे इस साल में पूरा कमर्शियलाइज होने का चांस दिख रहा है। तो ये स्टॉक जो पॉलीमेड जो स्टॉक है ये ऑलमोस्ट मैं इसको देख रहा हूँ 1200-1400 से लेके अभी ऑलमोस्ट 1800-1900 तक आया है। और ये एक मोमेंट आज आज तो बहुत अच्छा है ये, ऑलमोस्ट इट वॉज अप बाय मोर देन 8%। पॉलीमेड स्टॉक जो है आज 8% से अप था। तो ये पॉलीमेड स्टॉक कंसिस्टेंटली ऐसा लग रहा है कि ये इसमें ये जो मोमेंटम है बने रहेगी, इसके ऊपर भी हमें नजर रखना पड़ेगा। तीसरा स्टॉक है HFCL। HFCL वॉज अप बाय मोर देन 4%। HFCL पिछले ऑलमोस्ट एक महीने के ऊपर हो गया, आज अच्छा मोमेंटम में चल रहा है। जब भी ऑलमोस्ट 130 का सपोर्ट लेते हुए अभी अभी 130 का सपोर्ट लेते हुए 140-145 तक गया था। अभी ये वापस आया 130 के ऊपर। अभी देखिए इसने आज 137 मारा है। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये कल भी एक अच्छा अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है, ऐसा लगता है। वो टू कोई रिकमेंडेशन नहीं है लेकिन ये ऐसा लगता है HFCL कल भी 145 के ऊपर जाने का चांस दिखता है मेरे को। और एक प्राज जो है, प्राज कंपनी जैसे कि हम जानते हैं इट वाज अप बाय मोर देन 6%। तो ये प्राज जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी जैसे बायो एनर्जी में काम करने वाली कंपनी, इसमें ये काफ़ी अच्छा इक्विपमेंट मीन्स ये पूरा सेटअप बना, पूरा प्रोजेक्ट जैसा करते हैं। पूरा इनका ये सप्लाई करते हैं पूरा इक्विपमेंट, पूरा मीन्स इक्विपमेंट इसको शुगर प्लांट्स को इसको उसको सबको अच्छा सप्लाई करते हैं। और ये बायो एनर्जी में रियली दे आर डूइंग वेरी एक्सलेंट वर्क।
इनका R&D में बड़ा फोकस है और ये नए-नए काफ़ी कुछ नए-नए अलग-अलग इनपुट्स लेके फीडस्टॉक लेके उसको हाउ टू कन्वर्ट इनटू एनर्जी, इसका इन्होंने रियली बहुत अच्छा काम किया है। जैसा अब उनको मेनली इनको इंडिया में इनको जितने भी डिस्टिल ये शुगर प्लांट्स हैं इसका बहुत ऑर्डर इनको मिला हुआ है और उसमें से फिर अब शुगर के गन्ने को जैसा है उसको कन्वर्ट करके इथेनॉल बनाने का काफ़ी इक्विपमेंट्स इन्होंने सप्लाई किया हुआ है और सप्लाई कर रहे हैं लोग। उसको ये 1G बोलते हैं। 2G में अब ये क्या कर रहे हैं, अलग-अलग बहुत सारा फीडस्टॉक अभी ये ट्राई कर रहे हैं। जैसा राइस हो गया या बहुत सारे मतलब जितने भी फीडस्टॉक आते हैं इसके कोई भी आप ये ले लीजिए, कोई भी हमारा जो खाने के लिए जो यूज़ होता है उसके इससे वो बहुत अच्छे से वो कन्वर्ट करके जो भी वेस्ट है वेस्ट को कन्वर्ट करने में ये लोगों ने और अच्छा बहुत सारे प्लांट्स इन्होंने अभी सप्लाई भी किए हैं और बहुत सारे इसके लिए भी टाइप कर रहे हैं जैसे HPCL हो गया, IOCL के साथ इनका बहुत अच्छा पानीपत में जो रिफाइनरी आ रही है वहाँ पे ये कुछ अच्छा एक प्रोजेक्ट इनका चल रहा है। वैसे यूएस में भी ये अच्छा काम कुछ कर रहे हैं। यूएस में भी काफ़ी अच्छे इन्होंने जो कॉर्न होता है उससे हाउ टू कन्वर्ट इनटू एनर्जी, इसमें ये लोग काफ़ी प्रोजेक्ट सप्लाई कर रहे हैं। अभी तो इन्होंने कुछ मिल्क वाला भी एक नया प्रोजेक्ट इनको मिला, मिल्क से कुछ जो है उसका भी एक मिला है इनको। और ब्राज़ील में इनको बहुत सारा ऑर्डर्स मिल रहा है। ब्राज़ील में कैसा है, पूरे ब्राज़ील में जैसा हम जानते हैं कि ब्राज़ील इज़ अ वेरी गुड इकोनॉमी, वो ऑलमोस्ट 25% इथेनॉल में वो उस लिमिट तक चले गए कि जो भी है फ्यूल उसमें 25% तक का उन्होंने अलाउ किया है इथेनॉल मिक्स करने का। लेकिन ब्राज़ील कैसा है, जितना फैला हुआ है पूरी जगह गन्ना नहीं होता, पूरी जगह वो प्लांट नहीं लगे हैं, कुछ कुछ ऐसा पार्ट्स है जहाँ पे गन्ना होता ही नहीं है, तो वहाँ पे वो इतना डेवलप नहीं हुआ है। तो वहाँ पे क्या है, जो जहाँ गन्ना नहीं होता है तो वहाँ पे दूसरा फीड स्टॉक से कुछ बना सकते हैं क्या, उसके लिए भी प्राज को काफ़ी ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो ओवरऑल प्राज इज डूइंग वेरी एक्सलेंट। आज वो स्टॉक 752 का उसका जो क्रिटिकल लेवल था, 752 से ये स्टॉक पिछले 15-20 दिन से 752 से वापस जा रहा है। आज वो 752 हिट किया है, आज वो 752 ब्रेक किया है, वो 752 के आगे गया है। मुझे पूरा विश्वास है ये स्टॉक कल 752 के ऊपर ही रहेगा और ये अगर 752 के ऊपर रह गया उसका सपोर्ट लेके तो ये अच्छा कर सकता है कल। प्राज इज लाइकली टू डू वेल टुमारो, ऐसा मुझे लगता है। ये देखना पड़ेगा, लेकिन प्राज इज अ वेरी गुड कैंडिडेट, वे डेफिनेटली कल 770 के ऊपर ऐसा लगता है। वी हैव टू, कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन अभ्यास जो है ऐसा बताता है कि शायद ऐसा हो सकता है। तो दिस वाज एज एक्सपेक्टेड ये था। और कुछ कुछ स्टॉक जो है जैसा फॉर एग्जांपल केपीआईटी जो है आज अंडर परफॉर्म किया। केपीआईटी ऐसा लग रहा था, केपीआईटी के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। केपीआईटी ऑलमोस्ट जो भी उनके जो रिजल्ट्स आए हैं दे आर ऑलमोस्ट शोन वेरी गुड ग्रोथ, 20% के ऊपर उन्होंने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा बढ़ा हुआ है, तो केपीआईटी इज रियली डूइंग वेरी वेल। और आज एक्सपेक्टेड था वो कि वो 1900 क्रॉस कर जाएगा या 1880 तो क्रॉस कर ही जाएगा, लेकिन आज ड्यू टू वॉट रीजन केपीआईटी हैज़ नॉट कम अप। लेकिन हमारी नज़र केपीआईटी के ऊपर बनी हुई रहनी चाहिए। दूसरा आता है अनूप इंजीनियरिंग। अनूप इंजीनियरिंग इज उसने इस बार की भी बताया है कि उनका जो खेड़ा नाम का जो नया फैसिलिटी वो चालू हो गया है। और अभी इन्होंने एक रिसेंटली तमिलनाडु में भी एक फैसिलिटी लिया हुआ है, फॉर फैब्रिकेशन के लिए नया फैसिलिटी लिया हुआ है। और इस साल वो फिर से कमिट कर रहे हैं कि दे विल बी ग्रोइंग देयर रेवेन्यू बाय मोर देन 30%। और वो अभी सबसे सबसे इम्पोर्टेंट मतलब इस कंपनी को अभी वो हाइड्रोजन का जो ब्लू हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं उसकी वेसल बनाने का एक अच्छा ऑर्डर उनको यूएस से मिला हुआ है। तो दे आर मोर गोइंग क्रिटिकल जो है क्रिटिकल कंपोनेंट्स में ये लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। ये जो खेड़ा नाम का जो फैसिलिटी है, ये जो लोनावाला महाराष्ट्र में जो है, उसमें वो उनका शेड बहुत बड़ा है और उसमें बड़ी बड़ी वो दे कैन डू मोर वर्क। मीन्स उसके टनेज का एग्जैक्ट आइडिया नहीं मेरे को, लेकिन दे आर एबल टू डू मोर क्रिटिकल वर्क एट खेड़ा और एट ऑफ हायर कैपेसिटी। और ये जो फैसिलिटी है वो हाईवे से बहुत पास में है, हाईवे से नेशनल हाईवे से इज़ वेरी क्लोज एंड वहाँ से दे कैन सप्लाई टू बिग इक्विपमेंट जो है वो ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है वहाँ से मुंबई, और मुंबई से दे कैन शिप इट। सो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है खेड़ा का और दे आर रियली डूइंग वेल, मैनेजमेंट इज वेरी पॉजिटिव एंड दे आर डूइंग मोर कॉम्प्लेक्स वर्क। सो अनूप के ऊपर भी ऐसा लगता है कि अनूप ऑल्सो विल बी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1900 पे ऑलमोस्ट ये मेरे ख्याल से 6 महीने के ऊपर हो गया, ये इसी लेवल पे रुका हुआ है। अगर ये लेवल अगर ब्रेकआउट कर लेता है तो इट विल बी यानी इंट्राडे के लिए एक बहुत अच्छा, बार बार इसमें एक अच्छा मोमेंटम मिलने का मोमेंटम स्टॉक बना हुआ है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है बाद में। और वेल्सपन कॉर्प इज रियली डूइंग वेरी वेल। और उसका उसको जितना पाइप्स का जितना ऑर्डर मिल रहा है उसको वॉट एवर पाइप्स यू नेम इट एंड दे हैव इट। ऐसी बात हो गई जैसे लाइन पाइप से जो बड़े बड़े गैस के लिए जो सप्लाई करते हैं, गेल जो बड़ा गैस का ग्रिड बना रहा है भारत देश में,
उसमें बहुत सारे ऑर्डर इसको मिले हुए, वेल्सपन कॉर्प इज सप्लाइंग टू देम। तो इंडिया की तो बात ही छोड़ो, सीजीडी जो है, जो अभी ये जो पाइप्स जो बन रहे हैं नेचुरल गैस को इसमें किचन में जो यूज़ करने वाला जो है नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टेशन का, उसकी भी उसको काफ़ी काफ़ी ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो छोटा पाइप हो बड़ा पाइप हो, गैस के सप्लाई को वेल्सपन के बिना काम नहीं होगा। और डीआई पाइप्स जो है, डीआई पाइप्स यानी पानी अगर कैरी करना हो, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा कैपेसिटी बनाया हुआ, उसका भी बहुत बड़ा ऑर्डर, ऑलमोस्ट 9 मंथ्स द प्लांट इज फुल्ली ऑक्यूपाइड, इतना ऑर्डर उनके पास है। बाद में वो यूएस में जो है, यूएस में का उनको बहुत जबरदस्त ऑर्डर उनको मिल रहा है, यूएस में ऑल्सो जिनकी जो फैसिलिटी है। और ये जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया में उनका जो जॉइंट वेंचर बना हुआ है, उसको भी काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स उनको मिल रही है। ओवरऑल वेल्सपन कॉर्प इज गोइंग टू बी वेरी गुड मोमेंटम स्टॉक, वी हैव टू कीप अ वॉच ऑन दैट, और ये अच्छा रिटर्न हमारे को ये दे सकता है। तो वेल्सपन कॉर्प कॉर्प आज भी 700 के ऊपर बना रहा, कभी उसने 700 पहली बार क्रॉस किया और 700 के ऊपर सपोर्ट लेके बना रहा, सो दैट इज वेरी वेरी पॉजिटिव। मुझे पूरा विश्वास है कि दिस स्टॉक ऑल्सो लाइकली टू बी डूइंग वेल वेरी सुन। और एप्पल एप्पल मैं और स्टॉक की बात करूंगा, एप्पल एप्पल वाज एक्सपेक्टेड टू डू आज 1800 क्रॉस कर देना चाहिए था, लेकिन वो 793 तक गया, और वहां से सेवन सेवन 1500 1593 तक गया, 1593 तक गया, वहां से 1572 तक वापस आ गया। एप्पल इज ऑल्सो एक्सलेंट रिजल्ट, वेरी वेल दे हैव, उनका जो ओवर इसमें जो उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है, ओवरसीज का जो उनका जो डेवलप कंट्रीज का उन्होंने बिजनेस जो टर्न अराउंड किया है पिछले 6-8 महीने में, इट्स एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। एप्पल इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड मोमेंटम स्टॉक फॉर इंट्राडे ट्रेडर, सो वी कैन कंसिडर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, बन सकता है। कल के लिए मुझे एक्सपेक्टेड ऐसा है, कल के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि अनूप इंजीनियरिंग शुड डू वेल। अनूप इंजीनियरिंग जो है 2000 ब्रेक कर लेना चाहिए, उसने कल 1943 तक है, 1940 के आसपास दिख रहा है, हो सकता है वो ब्रेक कर दे। दिस इज ओनली, देयर इज नो रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड, जस्ट एक्सपेक्टेशंस है ये सब, जो कि हमारे को लगता है हमारे अभ्यास के ऊपर है। तो दिस इज एट लार्ज जो हम लोगों को बता रहे हैं, आप अपना स्टडी खुद कर लीजिए। अनूप इंजीनियरिंग इज लाइकली टू डू वेल, ऐसा हो सकता है। वेलस्पन कॉर्प अगेन 700 के ऊपर अगर बना रहा तो 700 का सपोर्ट लेके वो अच्छा कर सकता है। एच एफ सी एल, HFCL also likely to do well, and SJS Enterprises, SJS Enterprises ये जो है शायद ये कार में जो एस्थेटिक्स है, कोई स्टील का ये आगे ये लगाता है, कोई पीछे पट्टी लगाता है, ऊपर में लगाता है, जो जो है कार का जो लुक अच्छा करने के लिए जो जो सामान लगता है वो SJS बनाता है। और हम तो जानते हैं कि अभी जो इकोनॉमी में है, जो हायर क्लास वाला जो लोग है, जो वो इज दे आर बिकमिंग मोर और मोर रिच, तो उनको कार को इधर उधर से जितना हो सकता है उतना और उसको लुक इम्प्रूव करने के लिए वो पैसा खर्च करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एसजीएस इनटू दिस बिजनेस, एसजीएस का रिजल्ट अभी आप देखेंगे, एक्सेलेंट रिजल्ट इस बार का जो रिजल्ट उनका पिछले 2 क्वार्टर से दे आर गिविंग वेरी गुड रिजल्ट्स। उन्होंने जो जो कंपनी खरीदा है और वो दे आर एडिंग वेरी मच वैल्यू टू दैट, सो दे आर एक्सेलेंट, दे आर 1000 के ऊपर वो कल वो आज क्लोज हुआ है 1050 और 1090 पहले भी मार चुका है। मुझे लगता है दिस स्टॉक ऑल्सो डू वेल टुमारो। एंड अस्ट्रा माइक्रो डिफेंस की कंपनी, excellent results this time also, they have very good order book, और they are also doing very well, manage is very focused, पैसा भी आ गया है, अभी QA निकाला था, तो they are अच्छा ये कर रहे हैं वो लोग, मीन्स दे एक्सपेंशन भी अच्छा चल रहा है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। तो these are few of the companies जो हमने बात किया, अनूप इंजीनियरिंग, वेलस्पन और HFCL, SGS एंटरप्राइजेस, एस्ट्रा माइक्रो, टुमारो आई थिंक हमारी नज़र के ऊपर बनी हुई है, होनी चाहिए। दे आर लाइकली टू डू फॉर द इंट्राडे की बात कर रहे हैं हम, पूरी जो बात कर रहे हैं, बीच में हमने स्विंग ट्रेडिंग की भी बात की थी। फॉर एग्जांपल जो हमने बात किया था एक्सप्रो, एक स्विंग ट्रेडिंग का एक अच्छा कैंडिडेट लग रहा है, हो सकता है उसका, क्योंकि वो मैनेजमेंट हैज़ नॉट कम आउट एग्जैक्टली कि उन्होंने प्लांट चालू हुआ कि नहीं, लेकिन ऐसा जो लग रहा है कि इसी साल से उसका जो फर्स्ट फेज का जो है प्रोडक्शन कमर्शियलाइज हो जाएगा। मशीन्स तो आ चुकी हैं, मशीन्स लग चुकी है, ट्रायल्स भी चल रही थी उनकी ऑलरेडी, सो ऐसा लगता है कि इस क्वार्टर से इसलिए स्टॉक शायद ब्रेकआउट हुआ है। पर ये अगर उस कारण ब्रेकआउट हुआ है तो ये रुकेगा नहीं। एक्सप्रो हैज़ वेरी गुड नेम इन द डाइलेक्ट्रिक फिल्म्स, दे हैव वेरी गुड मार्केट शेयर इन द वर्ल्ड, उनका कस्टमर पक्का है, वो छूटता नहीं उनसे। वो डाइलेक्ट्रिक फिल्म्स और दे आर, उनका जो प्राइस है इट इज़ नॉट लेस देन द अदर, जो बाकी की जो वर्ल्ड की कंपनीज है उनसे कोई प्राइस कम नहीं है, द क्वालिटी इज ऑलमोस्ट एट पार विद द अदर कंपनी, सो दे आर एंजॉइंग दिस, उनका जो मार्केट शेयर है। सो और उसी में वो कैपेसिटी एनहांस कर रहे हैं, दिस इज फेज 1, फेज 2 दिसंबर के बाद चालू होने का चांस है। सो आई थिंक एक्सप्रो माइट बी अ वेरी गुड, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी हो सकता है, इंट्राडे के लिए भी अच्छा बन सकता है, इन्वेस्टर्स भी कंसिडर कर सकते हैं। सो दिस वाज टू फॉर टुडे। हमने जो इंट्राडे की बात करी, हम इसी तरह से हम रोज बात करते रहेंगे कि आज इंट्राडे में क्या हुआ और क्या हो सकता है कल टुमारो। दिस इज देयर नो रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड, आप
अपना स्टडी खुद कीजिए, जो मेरा अभ्यास है उसके हिसाब